पूरी दुनिया की शुगर और डायबिटीज को रिवर्स करेगा ये गड्ढा चूस कर। आइए आज हम देखेंगे ये सभी प्रोसीजर के बारे में। हमें यहाँ पे बताने वाले हैं डॉक्टर मयंक पोरवाल, जो कि हमें बताएंगे कि गड्ढा कैसे डायबिटीज और शुगर को जो है चूस लेगा। बिल्कुल, ये जो गड्ढा आज हम करने वाले हैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे ये जो गड्ढा है पूरी दुनिया की शुगर और डायबिटीज़ को चूस कर ठीक कर देगा। और वो कैसे करेगा आज हम ये जानेंगे, और मैं आपको पूरी तरीका बताऊंगा कैसे गड्ढा करना है, क्या चीज़ें डालनी है और कैसे कैसे ये सब होगा। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कान बोलता है, पेट अपनी बीमारियां बताता है और पैर हमारे खाते हैं, तो वही चीज़ आज यहाँ काम आने वाली है। अब कैसे, सबसे पहले तो आपने अपने घर में इस कान के हिसाब से चेक करना है कि अगर ये जो पॉइंट है आपका अंदर, इस पर अगर आपको पेन आ रहा है तो आप मान लेना कि आपको शुगर हो रही है या शुगर आने वाली है। दूसरी चीज़, ये जो है ये हाथों पे जो पैर है, ये पॉइंट है, ये यहाँ पर अगर बीच में अगर आपको पेन आता है तो आप यहाँ पे अगर दबाएंगे और आपको पेन आ रहा है तो आप मान लीजिए आपको शुगर हो रही है। और इस पॉइंट पे जो हमारी बीच वाली उंगली है, इसमें यहाँ पे अगर आपको पेन आ रहा है या इस पूरे इस जॉइंट पे अगर आपको पेन आ रहा है यहाँ ऊपर और नीचे, तो आप मान लेना आपको शुगर हो रही है। और शुगर अगर हो रही है तो आप उसको रिकन्फर्म करना चाहते हैं तो अपना ब्लड टेस्ट करा लें, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि शुगर आपको हो गई है। अब शुगर होने के ऊपर जो कॉमन रीज़न है कि जैसे आपकी लाइफस्टाइल ख़राब है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपका वजन बढ़ता जा रहा है और आप क्या कर रहे हो, खाने के साथ पानी पी रहे हो या बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हो, तो शुगर आपको हो जाएगी। और शुगर क्या है, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, उसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल तरीक़ों से हम आपकी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। अब करना क्या है कि सबसे पहले तो इस तरीके से गड्ढा करना है जिसमें इतना बड़ा गड्ढा हो कि आपके पैर उसमें आ जाए। करीब 2 फुट का गड्ढा आप रख सकते हो और अपने पैरों को इसमें रख सकते हो। फिर हमने क्या करना है, फिर इस तरीके से कुछ पत्तियाँ हैं और ये हमने एक गूदा तैयार किया हुआ है, ये जो पत्तियाँ हैं वो हमने इसमें डालनी है। उसके बाद हमने एक दूसरी चीज़ लेनी है, वो ये है, इसको भी हमने बीच बीच में डालते रहना है। और उससे क्या होगा कि ये जो गड्ढा तैयार हो जाएगा। फिर इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी डालना है, ठीक है। इस तरीके से आप देखो, हमने एक गड्ढे में पहले गड्ढा किया, उसके बाद इसमें कुछ पत्तियां डाली हैं, फिर हमने ये गूदा तैयार करके हुआ है। ये भी 2-3 चीज़ों का गूदा है जो हम आपको बताएंगे। जैसे कि आपने जो पत्तियां देखी हैं, नीम की पत्तियां हैं, और ये हमने डालना है करेला। अब इसका हमने यूज कैसे करना है, देखिए करेले के हमने छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें ऐसे डालना है। और इसके साथ साथ आप और अधिक मात्रा में करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपना गूदा तैयार कर ले। ये हमने पहले से करेले और नीम का गूदा तैयार किया हुआ है। अब हमने इसमें करना क्या है, थोड़ा सा ये करने के बाद इसमें हल्का सा पानी डालना है जिससे इसको मथा जा सके, और उस प्रोसेस को हम कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसमें पानी डाल दिया। उसके बाद जिनको भी हमने इसमें शुगर का इलाज करना है उनको इसमें खड़ा करना है, ठीक है। और उसके बाद इसको मथना है, थोड़ा पैर चला हुआ इस तरीके से। ऐसे करने से क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी शुगर रिवर्स होगी। इसके साथ साथ क्या फ़ायदे मिलेंगे, देखिए जैसे आपने इसमें करेला डाला है तो करेला क्या है कि ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम करता है और शुगर को डाउन लाता है। इसके अलावा हमने इसमें नीम की पत्तियाँ डाली हैं। नीम की पत्तियाँ भी क्या करती हैं, आपकी शुगर को कम करती हैं और ब्लड को प्यूरीफाई करती हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा खास चीज़ है वो है मिट्टी। मिट्टी क्या करती है, पूरे शरीर से टॉक्सिन्स को खींचने का काम करती है। मिट्टी क्या करती है, पूरे शरीर से विजाती द्रव्यों को खींच लेती है। अब क्या होगा कि जब आप यहाँ पैरों से मत रहे हो तो पूरी बॉडी का जो कनेक्शन है वो हमारे पैरों के साथ है, और इसमें जो ग्रेविटी फोर्स है वो काम कर रही है। ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की तरफ है और क्या हो रहा है, पैरों पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो लगातार प्यूरीफाई हो रहा है। और उसको कौन प्यूरीफाई कर रहा है, जो हमारी किडनी है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि इसमें जो हमने पत्तियां डाली हैं ये, और मिट्टी और करेला, मिट्टी और करेला के गुण आपने समझ ही ली है। नीम की पत्तियां क्या करती है, ब्लड को प्यूरीफाई करती हैं, ब्लड को अच्छे से साफ कर देंगी। और इस तरीके से जब आप करते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, वो ब्लड प्यूरीफाई आपका होने लगेगा। करेला क्या करेगा, करेला शुगर को रिवर्स करेगा। करेला आपका क्या करता है कि आपके ब्लड को प्यूरीफाई करता है, और ब्लड में जो शुगर लेवल बढ़ा हुआ है वो तुरंत के तुरंत डाउन करता है। वो पता कैसे चलेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। धीरे धीरे जब आप ऐसे मथते हो तो आपके मुँह में कड़वापन आने लगेगा। कितनी देर तक? और इसको जब आप करोगे ना 10 से 15 मिनट करने के अंदर ही अंदर आपको महसूस होने लगेगा कि आपके मुंह में जो है कड़वापन आएगा। और कड़वापन जब आता है तो वो बताता है कि आपको शुगर जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, आपके मुंह में भी कड़वापन आ रहा है थोड़ा थोड़ा। कहाँ पे महसूस हो रहा है? कहाँ महसूस हो रहा है, गले में महसूस हो रहा है, गले में हो रहा है, गले में महसूस हो रहा है। इससे पता चलता है कि इनका जो शुगर का लेवल है वो ठीक है, इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वरना अगर ये 10 से 15 मिनट बाद भी आपके मुंह में वो कड़वापन आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो कड़वापन बता रहा है कि हमारा जो ये तरीका है वो काम कर रहा है और मुंह में कड़वापन जा रहा है। तो ये मिट्टी
और जो करेला और जो नीम है ये क्या करेगी, आपकी ब्लड के टॉक्सिन्स को खींच लेगी, आपकी शुगर को सही करेगी। अब शुगर को सही कैसे करेगी कि पैनक्रियाज के टॉक्सिन्स हैं वो इस तरीके से मथने से इसमें बाहर आ जाएंगे और आपकी पैनक्रियाज ठीक काम करने लगेगी। और बॉडी में जो भी कोई बीमारी होती है, नेचुरोपैथी हम ये मानते हैं कि वो किसी ना किसी ऑर्गन पे टॉक्सिन जमा होने से होती है। तो इस तरीके से आप नेचुरल तरीके से शुगर से अपनी रिवर्स कर सकते हो, डायबिटीज से दूर हो सकते हो और दूसरी तमाम बीमारियां भी दूर कर सकते हो। मेरा नाम मयंक पोरवाल है। अपनी नेचुरल तरीके से शुगर रिवर्स करने के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।